सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। जब बात सोने की आती है ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। बेबी डॉल में सोने दी और सोने की बात करते हैं। सोना वापस आ चुका है अपने उसी चरम पे जिस चरम पे उसे हमेशा होना चाहिए था। चाहे वो यूएस ने एक टाइम पे गोल्ड को हटा के अपनी ट्रस्ट वैल्यू स्टार्ट करने की कोशिश की कि भाई गवर्नमेंट के भरोसे आप कितना भी नोट छाप दो, डॉलर छाप दो। बट एनीवेज दिस इज I would say one of those very few moments in the economic history of Bharat that a gold policy has been announced by SEBI. बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं एंड क्यों आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और महिलाओं के लिए तो स्पेशली। तो अपनी अगर आप महिलाओं को खुश रखना चाहते हैं तो करवा चौथ हो, दिवाली हो, होली हो, अक्षय तृतीया हो, सोना सोना गिफ्ट करिए। देखिए वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। सो ऑन दिस टॉपिक वी हैव शमिक मोइत्रा सर। शमिक मोइत्रा सर is from London Business School and he's a private equity professional. इनका दशकों का एक्सपीरियंस है हैंडल करने में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज. He's a trained financial economist, banking and investment professional, but he has a keen interest in military history, geopolitics, and strategic affairs. So, जब हम बात करते हैं geopolitics, so as I always say, geopolitics is equal to geoeconomics. जिधर पैसा उधर politics, उधर geopolitics. So, on that note, सर ये फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलूंगी बट दिस इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू टाइम्स जब गोल्ड के ऊपर एक पॉलिसी आई है एंड दिस पॉलिसी इज बिग ह्यूमंगस. अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर, द प्लेटफॉर्म इज योर्स. जी. सभी दर्शकों को और आपको नमस्ते गायत्री जी और ओम नमः शिवाय। तो ये जो है पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो मैं चंद मिनटों में मैं समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा इसका जो है सिरा जो है बांध देते हैं। सिरा ये है कि हमारे देश में और यहाँ की जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री या इमर्जिंग मार्केट जो भी हो, भारतवर्ष, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के देश, यहाँ पे गोल्ड जो है, सोना, ये हमारे सेविंग्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। इतना अहम है कि आज पूरे विश्व में भारतवर्ष के पास सबसे ज्यादा सेव्ड एक्यूमुलेटेड सोना है। हमारे मंदिरों में या दूसरे धार्मिक स्थानों में जो सोना रखा उसको छोड़ दें तो केवल जो हाउस होल्ड गोल्ड है, यानी हमारे स्त्रियों के पास, माताओं के पास, बहनों के पास जो धन पड़ा हुआ है, सोने का धन, वो 34,600 टन है। इसको अगर मतलब पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो सोना है, ये चाइना के पास 31,000 टन है हाउस होल्ड गोल्ड, इंडिया के पास 34,600 टन है। ठीक है। ओवरऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट गोल्ड होल्डिंग्स में इंडिया आज भी अव्वल नंबर पे है, सोने की चिड़िया जिसको कहते थे। तो ऐसा है कि ये जो प्रवृत्ति हमारी सोने में सेव, सोने के मतलब सोने में, सॉलिड गोल्ड में सेव करने की, यही है जो इस इकोनॉमी में एक अद्भुत अलग शक्ति प्रदान करती है। There is a separate strength which comes from this, and that can't be, surrendered. आज के डेट में जो इन्फोसिस कंपनी बनी या कई और ऐसे कंपनीज बने, यहाँ तक कि मैं भी जो काम कर रहा हूँ, इसके पीछे जो हाउस होल्ड गोल्ड है उसका बहुत बड़ा हाथ है, स्थान है। हमारे जो घर की महिलाएं होती हैं वो हमें ये अगर प्रदान नहीं करती, कितने भी पॉलिसीज हो, एसएमई लोन्स, दिस दैट वगैरह वगैरह, गोल्ड से कई सारे संस्थान, कई सारे व्यवसाय जो सक्सेसफुली चल रही हैं, छोटे बड़े उद्योग, वो खुल नहीं पाती। ठीक है, तो सोने का महत्व बहुत ज्यादा है। मिस्टेक नाउ, अभी पॉलिसी क्या आई है उसके बारे में मैं बताता हूँ, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इसका सिरा जो है जोड़ देते हैं। जी, या सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। आपने कहा चाइना के पास और 33 जो भी आपने नंबर कोट किया उनके इक्कीस पास इतना हजार टन, 31,000 टन इन हाउस होल्ड 31,000. गोल्ड। बट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन गोल्ड एंड द गोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इज 18 कैरेट को हम सोना मानते ही नहीं है हमारे यहाँ पे. मतलब वो अब 18 कैरेट की वैल्यू गिनी ही नहीं जाती है, उसको मानते हैं कि जैसे वो आर्टिफिशियल गोल्ड हो. सो प्योरिटी वाइज आवर गोल्ड इज मच हायर. मतलब अगर हम जैसे कुछ जुड़वाते भी हैं अंगूठियों में या किसी चीज में, वी डोंट टेक इट एनीथिंग लेस देन इवन 22 कैरेट्स. सो दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड. जी. It's a very good point. The Chinese gold is held as 18, even 19 different impurities.
और 22 कैरेट भी है। वो कैरेट ही रखते हैं वो लोग। तो चाइना में वही प्रवृत्ति वही है, पूरे एशिया में इनफैक्ट हमारी प्रवृत्ति यही रही है कि सेविंग्स जो है सोने के फॉर्म पे किया जाए, जो सबसे सॉलिड है। और उसको खर्चते नहीं है हम, कभी उसको बेच नहीं देते हैं, दान में नहीं दे देते हैं, वो रखते हैं। दान में देते हैं तो सिर्फ मंदिरों को देते हैं। ये हमारी धारा रही है। एनीवे कमिंग बैक टू, अभी सेबी ने क्या अनाउंस किया? सेबी ने नवंबर 8 यानी परसों या कल की बात है शायद, तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस करी। उसमें उन्होंने कहा कि आप ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, ये आप अपने रिस्क पे करें। ये अनरेगुलेटेड है। इसमें अगर कोई भी परेशानी होगी तो सेबी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकती, ना ही सरकार कोई मदद करेगी। ये तो कहने में बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो हम फिजिकल सोना रखते हैं, घरों में रखते हैं, लॉकरों में रखते हैं, बैंक के वगैरह-वगैरह। दूसरा, एक होता है डिजिटल गोल्ड रिसीट या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, ईजीआर जिसको कहते हैं। अब वो जो रसीद है ना सोने का, वो नॉर्मली आप कहीं पे स्टोर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको एक रसीद मिलेगा, उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो एक कमोडिटी की हैसियत से। इट्स एज़ गुड एज़ फिजिकल गोल्ड। वो सेबी रेगुलेटेड है। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के रेगुलेशन के वजह से उसका ऑडिट भी होता है इंडिपेंडेंट बाय सेबी अप्रूव्ड ऑडिटर्स। एंड देयरफॉर अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आपका 50 ग्राम सोना है या 100 ग्राम सोना है या 1 तोला सोना है, जो भी है, वो वाक़ई में है, उसकी गारंटी सेबी देती है। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ गोल्ड है, जैसे आप एमएमटीसी एक सरकारी संस्थान है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर तनिष्क हो गया या कैरेटलेन हो गया, ये लोग आजकल एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ई गोल्ड ऑफर कर रहे हैं। ये सेबी सर्टिफाइड नहीं है, ना ही सेबी के साथ इसका कोई लेना देना है। आप इसको उस प्लेटफॉर्म पे खरीद भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, यानी बेच खरीद सकते हो। ई गोल्ड, ई गोल्ड का मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास, वो खुद सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं, किसी का ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं। ये एमएमटीसी हो गया या तनिष्क हो गया, वगैरह वगैरह। तो आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि टाटा की कंपनी तनिष्क या कैरेटलेन या एमएमटीसी अगर बोल रही है कि उनके पास सोना है तो सोना है, और उसका एक पोर्शन आप खरीद लेते हो पैसा देके, और उसको फिर आप ट्रेड कर सकते हो या रख सकते हो एक वॉलेट में। जैसे हमारे पास पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह, उसमें भी वॉलेट फैसिलिटीज़ हैं। आजकल मोबाइल कंपनीज़ भी वॉलेट फैसिलिटीज़ दे रही हैं। वैसे ही ये जो कंपनियाँ हैं, कुछ ज्वेलरी चेन्स हैं और कुछ जैसे एमएमटीसी हो गया, वो एक्चुअली माइनिंग वगैरह करती है। ये लोग एक वॉलेट ऑफ़र कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी हो रहा है। लेकिन देखिए, ये सेल्फ सर्टिफाइड है, इसलिए इसको हम सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी नहीं मान सकते। प्राइवेट सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी में ये एक अंतर है। और चूंकि ये पब्लिक सिक्योरिटी नहीं है तो सेबी सेबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेबी इसको इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। तो इसका मत अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर आप ई गोल्ड खरीदें तो आप अपने रिस्क पे खरीद रहे हो। तो हम क्या करते हैं, अक्षय तृतीया पे हमारा या फिर धनतेरस पे हमारा एक वो ट्रेडिशन रहा है कि हम जाके सोना खरीदते हैं, ठीक है ना? और कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सोना, मान लीजिए आप व्यस्त हैं, आप जा नहीं पाए या दुकान में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने छोड़ो, जाके ई गोल्ड खरीद लेते हैं, अपना जो वो था वो पूरा हो जाएगा और अपने पास सोना आ जाएगा। तो आप भरोसा करके ई गोल्ड ले लेते हो, बाद में जाके वो सर्टिफ़िकेट एक्सचेंज भी करते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनियाँ खराब है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको फिज़िकल गोल्ड ना दें उसके एवज़ में, जो आपका हक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? आपने अपने रिस्क पे लिया है, ओके। सो ये जो है, इस पे सेबी ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि ये रिस्की है, इस पे आप, हमारा उनका एडवाइस है कि आप पैसा ना लगाएँ तो बेहतर है, और लगाते हैं, हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने रिस्क पे, ठीक है? तो अब मैं एक छोटा-सा इतिहास का लेसन दूँगा और उसपे हम इस बात को समाप्त करेंगे। इतिहास का लेसन ये है कि 1996 यानी 1996 में यूएस में एक ई गोल्ड बेस्ड करेंसी सिस्टम चालू किया गया। उस ज़माने में इंटरनेट भी फ़ास्ट नहीं था, लेकिन ये चीज़ उस वक़्त ले आया गया।
एंड 2006 तक उस पे $2 बिलियन, $2 अरब उसका वैल्यू उस पे ट्रेड हो रहा था, उतने का करेंसी उन्होंने बना लिया था। क्या था ये चीज़? उसमें ये था कि एक कंपनी बनाई गई, एक कोई एडवोकेट साहब थे, अभी मुझे उन दोनों का नाम याद नहीं आ रहा है, एक एडवोकेट साहब थे, कोई एक डॉक्टर थे, उन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतना सोना है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में खरीद सकते हो और ये आपको करेंसी की तरह आप यूज़ कर सकते हो। हुआ यूँ कि वो उसमें कंप्लीटली एनोनिमस ट्रांज़ैक्शन था कि आपका नाम कहीं पे नहीं आएगा, लेकिन आपका अकाउंट के अगेंस्ट एक वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है? वाक़ई में सोना है कि नहीं, इसका कोई ऑडिट नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है? लेकिन लोग उसमें भीड़ की तरह घुस गए। उसका एक मुख्य कारण ये था कि जो भी जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या कोई यूएस में भी बाय द वे हवाला चलता है और या फिर कोई ऐसा सर कहाँ नहीं टेररिस्ट चलता है? नेक्सस है। हाँ? सर कहाँ कहाँ नहीं चलता है? बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल नाम सही, बिल्कुल सही। सारी जगह हर हर है। हर देश में चलता है और तरह-तरह के लोग उसमें लिप्त हैं। तो क्या हुआ कि ये जो गलत तरीके के लोग थे ना, वो जो $2 बिलियन, $2 अरब था, उसका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ये लोग थे। तो वो ट्रांज़ैक्शन को ट्रेस करते-करते एफबीआई के नज़र में वो आया। फिर एफबीआई ने अलर्ट किया, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस कमीशन को, तो फिर सरकार एक्शन पे आ गई कि भई ये तो गलत हो रहा है। उसके बाद ऑडिट किया गया और पाया गया कि जो ये बोल रहे थे उतने वैल्यू का गोल्ड तो था ही नहीं उनके पास। तो 2006 में रेड्स पड़े, छापे मारे गए, इन दोनों को अरेस्ट किया गया और 2007 में शायद इसको बंद कर दिया गया। एकदम से बंद कर दिया गया, ठीक है? तो ये एक लेसन है और उसी प्रकार का मैं ये नहीं कहता हूँ कि एमएमटीसी या तनिष्क जैसे विख्यात और दे आर वेरी लार्ज एंटरप्राइजेज़ वो ऐसा करेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। लेकिन रिस्क वही है। दूसरे भी काफ़ी और भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप शुभ मंगल करें तो सोना ज़रूर फ़िज़िकल ही खरीदें, ये बेहतर है। ईजीआर है, जिसकी सही गारंटी दे रही है सरकार, एक स्टैम्प है उसके मुँह मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, वो आप खरीदो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सावधान वाणी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतवर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश जो है सेविंग्स का और सरकारी गोल्ड रिज़र्व्स का, वो फ़िज़िकल गोल्ड में है और वही उत्तम है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था गायत्री जी कि हम हमारे यहाँ पे सोने की जो प्योरिटी है 22 कैरेट से नीचे तो होता ही नहीं, लोग खरीदते ही नहीं। बहुत कम सोना है जो 18 कैरेट टाइप का होता है। तो ये बात दर्शक समझ लें और सबका अपना-अपना कॉन्शियस है, अपना अपना विवेक विचार है, अपने विचार के अनुसार वो कार्य करें। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता हूँ, बट हाँ अ, मैक्रो इश्यूज़ पे और कई माइक्रो इश्यूज़ पे ध्यान रहता है, तो ये एक सावधान वाणी सबके लिए। जी। सर ये ई गोल्ड खरीदते कैसे हैं? मतलब आई एम टोटली नाइव क्योंकि हमने तो जो देखा है अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सब सब जाते हैं सुनार की दुकान पर। अच्छा फिक्स सुनार होता है बिकॉज़ उन वहाँ पे हम लोग लाइक जनरेशंस खरीदती रही हैं। वी हैव फिक्स्ड जनरली फैमिलीज़ में यही होता रहा है ट्रेडिशनली। तो जाते हैं, वहाँ देखते हैं, डिज़ाइन पसंद करते हैं। गोल्ड बिस्किट्स तो कोई खरीदता नहीं है, कॉइन्स बहुत कम लोग खरीदते हैं। जनरली गोल्ड के इयररिंग्स हो गया, ज्वेलरी बैंगल्स हो गए एंड थिंग्स लाइक मतलब दैट ज्वेलरी, राइट? सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ज्वेलरी के फॉर्म में ही तो ई ज़्यादातर लोग गोल्ड का रखते ये है, हुँ, ई गोल्ड सिर्फ़ वेट के हिसाब से बिकता है, इसमें आप ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हो, आप कॉइन्स बिस्किट भी नहीं खरीद रहे हो। आप एक कंपनी है, एक औद्योगिकी प्रतिष्ठान है, वो आपको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं, आप उनको पैसा देते हो और सर्टिफ़िकेट में लिखा रहता है कि आज से आप अमुक अमाउंट का गोल्ड के मालिक बन गए, ठीक है? तो मान लीजिए आपने जाके कहीं से 20 ग्राम सोना खरीद लिया। तनिष्क ने आपको एक सर्टिफ़िकेट दे दिया या कैरेटलेन ने दे दिया या एमएमटीसी ने दे दिया। तो वो जो सर्टिफ़िकेट है वो वापस आप उनको देके सोना भी ले सकते हो और एक प्लेटफ़ॉर्म है ई-वॉलेट की तरह, उसमें जाके आप खरीद-बेच भी सकते हो, ठीक है? तो वो प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडेड होता है। पर ये दीज़ आर प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म्स एंड दे आर अनरेगुलेटेड, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है, व्हिच इज़ बैक्ड बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये रिस्क है, ठीक है? तो ये नॉर्मल सोना खरीदने जैसा नहीं है, यही आगाह किया जा रहा है लोगों को, यही चेतावनी दी जा रही है। दैट्स व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप खरीदना चाहें तो ये बड़े सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं,
उसमें जाइए और उसमें देखेंगे आप आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कितना सोना आप खरीदना चाहते हो उस हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स इवन देयर द यूजुअल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई। आप एक लिमिट तक ही सोना खरीद सकते हो आज 1 साल में, ठीक है? कई सारे डिफरेंट तरह के लिमिट्स हैं। किस फॉर्मेट में खरीद रहे हो उसके ऊपर है। ई-गोल्ड में वैसा नहीं है, ई-गोल्ड में जो एब्सोल्यूट लिमिट है वही एप्लीकेबल है कि उतने तक का आप 1 साल में खरीद सकते हो। तो ये अ, अनरेगुलेटेड है तो इसमें कोई और नियम लागू नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो होता है ईजीआर, उसमें कई लेयर्स हैं, वो समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि एक कंपनी सिर्फ ईजीआर दे नहीं रही है आपको, ईजीआर के पीछे एक डिपॉजिटरी एजेंसी या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होगा जो सोना रखेगी, उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। ये जो ईजीआर दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट रिकंसिलिएशन करके उसका ऑडिट होता है। ये सारा ऑडिट सेबी इस पे नजर रखती है, इसलिए ये सिक्योर है। इसलिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब इस सोने को आप रेगुलेटेड एक्सचेंज में खरीद बेच सकते हो जैसे दूसरी कमोडिटीज खरीदी बेची जाती है। ठीक है? तो ये सिक्योर। जी सर। जी। हाँ, तो एक प्रश्न रह जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इज नॉट जस्ट योर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्त्रीधन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। गोल्ड का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। जब 1991 में एक हम आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, देयर वाज़ एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, वी हैड मॉर्गेज्ड आवर गोल्ड to release some cash back into our economy, which was starved of forex to carry on regular imports. अब इंडिया जो है एनर्जी डिपेंडेंट देश है, मतलब हमारा नेट एनर्जी का 75% बाहर से आता है, तो फॉरेक्स की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, तो हम उसके बिना तो काम नहीं कर सकते। तो वो रखा गया था। उस वो दिन है और आज का दिन है। वी आर नाउ होल्डिंग गोल्ड रिजर्व्स ऑफ अराउंड 880 टन्स। इंडिया इज नंबर 5 इन टोटल गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये सरकारी गोल्ड है, ठीक है? ये हमारे देश की जनता के पास है, उसके साथ कोई इसका संबंध नहीं है। सरकारी गोल्ड है। अब एक देश का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व होता है, उसमें गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी मानी जाती है। बाय द वे, सिल्वर इज आल्सो कंसिडर्ड a reserve commodity which can be used to hold reserves. But gold is the most important. इसके अलावा लोग क्या करते हैं, वी होल्ड व्हाट आर नोन एज वेरियस जो रिजर्व करेंसीज हैं विश्व में, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, आज के डेट में युआन हो गया, चाइनीज युआन। इनके सिक्योरिटीज होते हैं गवर्नमेंट इशूड, वो भी होल्ड किया जाता है। तो ऐसा है कि ये जो गोल्ड हमने भेजा था बाहर, भारत सरकार ने पिछले 1 साल में उसका ऑलमोस्ट 100 टन्स वो वापस लेके आ गए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 150 या 160 टन, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, वो बाहर रखा गया था। उसमें से 2/3 बैक इन इंडिया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है विदेश में। सोना जो है ना, इसका स्टोर है, मेन स्टोर होता है लंदन में, एक 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 क्वांटिटी स्टोर होता है। दूसरा जो है वो यूएस में, यूएस के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में, और उनका जो नेशनल रिजर्व है वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक है? विदेश का सोना वो लोग स्टोर करते हैं, वो रसीद दे देते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले, जब तक ये एलॉन मस्क का डोज चल रहा था, डोज का वो सारा ऑडिट चल रहा था कि कहाँ पे गवर्नमेंट वेस्ट है वगैरह, एक चीज जो बाहर निकल के आई वो ये है कि यूएस जो कहती है कि हमारे पास इतना सोना है, पड़ा हुआ है, वो वाकई में है कि नहीं, किसी ने 30 साल से देखा नहीं। किसी को पता नहीं है, और पता ओह है माय भी तो गुडनेस। उसको छिपाया जा रहा है। अब आप समझिए, जर्मनी का कोई 300-400 टन सोना वहां पड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है कि वो वाकई में है या कहीं बेच खाप गए हैं। ऑलराइट? सो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। लंदन में भी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास वो सोना रखा जाता है, वहां पे भी एक्सटर्नल ऑडिट्स नहीं होते हैं। सर उस पे तो मैंने एक शो वो, किया। आई आई वुड जस्ट लाइक टू हाँ, ब्रीफली, टेलीग्राम श्योर। टेलीग्राफ के अंदर एक न्यूज़ आई थी that the security personnel guarding the London vault, right? उनका उनका ऑफिशियल इश्यूज चल रहे हैं किसके साथ में, with the management, because their working conditions are not good, so they might withdraw guarding the
लंदन वॉल्ट। नाउ हाउ कन्वीनियंट टू हाईजैक या मतलब किसी का सोना चुराने के लिए इससे लेम एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता है। जो गार्डिंग आपको किंग्स पैलेस की होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा गार्डिंग ये गोल्ड की होनी चाहिए थी, जिसमें 400 से ज्यादा टन भारत का है। 55% ऑफ द गोल्ड इन द लंदन वॉल्ट्स आर इंडियंस। मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करती हूँ सर। दैट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट अब न्यूज नहीं आई है, कुड रीड। वो हम वापस ला रहे हैं, अब नहीं है। नहीं कई नहीं सारा सर, वो वहां से अभी भी वापस है। आ गया। जब दिस न्यूज केम अ अभी वीक बैक। अभी फिलहाल में 54 टन वापस आया है। सरकार वापस खींच रही है उसको। अच्छा, ये भी देखें, वो देने से कतरा रहे हैं। ये जो न्यूज़ है, ये बाहर नहीं आया है, लेकिन वो देने से कतरा है। हाँ, दे रहा हूँ कर रहे हैं। आप समझ लीजिए। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि आपका जो पूरा फॉरेक्स रिजर्व है, उसका मेरे ख्याल से 25%, आई थिंक रफली 25% इज गोल्ड। रफली, कुड बी स्लाइटली लेस, बट अबाउट दैट। अब उसका एक पोर्शन जहाँ पे आपने रखा है, वो लोग खुद ही मतलब देने से कतराए हैं, तो उसका वैल्यू क्या है, आप बताइए। तो वही चीज़ अगर हम हमारे आपके लेवल पे ले आएँ, प्राइवेट लेवल पे, आपने किसी से पैसा देके सोना खरीदा, लेकिन आपको सोना मिला नहीं, वो कह रहे हैं कि है, और ना हुआ तो फिर क्या होगा? This is 350 gold tons, 350 tons of gold in the London walls. ये मैंने और मनीष जी ने एक शो किया था जब ये टेलीग्राफ वाली न्यूज आई थी, एंड वी वर शॉक्ड कि ये किस तरीके से बहाना बना के बोल देंगे स्टाफ चला गया, चोरी हो गया, आप बिल्कुल, क्या कर लोगे? क्योंकि कुछ नहीं आपके कर पे तो सकते। फिजिकली गिरफ्त में है नहीं, वो फिजिकली आपके पास है सी, नहीं, वो व्हेनेवर सामने वाला व्हेनेवर द इश्यू व्हेनेवर द इश्यू रिसीड्स, एक चीज़ ज़रूर है कि उसका वैल्यू उनको देना ही पड़ेगा, वो उससे कतरा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका सोना तो गया। अगर गया तो गया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। The other problem is that one must realize, and this is the big issue, all of these Western countries are currently effectively broke, even if they are not nominally so. They're broke. यूके का नेट एक्सटर्नल डेट, बाहर से लाया गया कर्जा, आज 9 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, सिमट के रह गई है। ठीक है, तो 9 ट्रिलियन डॉलर्स और जीडीपी ही 3.5 है, तो वो देश डूबा हुआ है इस वक्त। उनके पेंशन अनफंडेड हैं। और ये सिर्फ यूके की स्थिति नहीं है, फ्रांस इज ऑन द वर्ज ऑफ सीकिंग एन आईएमएफ बेल आउट। यूएस, as I had explained in the previous show, has and I'm sure a lot of guests have mentioned this, is massively under debt. तो आप किस भरोसे यहाँ पे, जो खुद ही इतना बड़ा कर्जदार है, उसके पास अपना सोना कैसे आप रख सकते? नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा शायद तनिष्क इज बेटर इन दैट सेंस, और मे बी एमएमटीसी इज बेटर इन दैट सेंस, बट इन दीज at this level, this macro level, I don't know, I mean, I can't claim authenticity of the gold holdings we currently possess सर if it's stored abroad. I wouldn't put my faith in anybody when it comes to gold or Yep, things you like shouldn't, that. you mustn't. क्योंकि उनके लिए इट आपको इज कुड आपका एनीबडी गोल्ड खुद बिलीव के पास कि रखना यूके चाहिए। एग्जैक्टली कोई कुड एनीबडी बिलीव कि यूके इस तरीके की बहानेबाजी करेगा? दिस इज कमिंग इन टेलीग्राफ। दे से यूनियंस क्लेम बैंक ऑफ इंग्लैंड pound 200 billion gold reserve under threat as security staff walks out. I mean, can you believe कि security staff walk out कर दिया है? It's very This is simple. Physical very gold must have physical security. If you don't have physical security, what is the validity of physical gold? बताओ आप। कागज पत्री से क्या होता है? कागज पत्री से क्या होता है? जब आप इंश्योर करते हो किसी चीज को अगेंस्ट थेफ्ट, तो आप इसीलिए करते हो ना कि थेफ्ट हो गया तो गया, इसलिए आप इसको इंश्योर करते हो। इस केस में कौन सा इंश्योरेंस? कोई इंश्योरेंस नहीं। ट्रू। इसीलिए शायद गायत्री जी। जी, एक बात और है, हम लोग सोना जो है लॉकर्स में रखते हैं, है ना? अच्छा, उसका ना दायित्व पूरा बैंक लेती नहीं है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। आई वाज कमिंग टू आपको दैट खुद पॉइंट। से अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अभी रिसेंटली बैंक्स ने कुछ पॉलिसी निकाली है, सम काइंड ऑफ अ स्कीम वेयर आप सर मैंने आपके साथ शायद डिस्कस भी किया था
कि आप एक तो उसके ऊपर लोन ले लेते हो, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो आप गोल्ड अपना सबमिट वो डिपॉज़िट करते हो बैंक के अंदर, तो आप किसी और चीज़ पे लोन लेने की बजाय उसके ऊपर लोन ले लीजिए। उससे क्या होता है आपका गोल्ड सिक्योर्ड हो गया कि भैया ये गोल्ड था, ये है, इसकी प्योरिटी ये है एंड एवरीथिंग चाहे आपका वो सोने का कंगन हो, गले के हार हो, जो भी है, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड। एक ये मैंने सुना और दूसरा ये कभी रिसेंटली लॉट ऑफ हैट्स ऑफ टू लॉट ऑफ गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग अ मार्वेलस जॉब इन दिस एरिया। एक कोई पॉलिसी आई है बैंक्स की जहां पर दे वैल्यू योर गोल्ड कि आपका ये आइटम था और ये उसका अमाउंट है, मतलब जो एस्टिमेटेड मार्केट अमाउंट है, एंड देन दे इंश्योर इट। और उसके एवज में आपको गोल्ड लॉकर के पैसे जो आप लॉकर लेते हैं बैंक में उसके पैसे भी नहीं लगते हैं। There is one scheme like that. So would you like to elaborate on that? Because you know you are that. आई वांट टू पॉइंट आउट, नो, आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन एक चीज़ और है इसमें। आपने बैंक को गोल्ड दे दिया, ठीक है? और उसके एवज में आपने लोन ले लिया। ये इसी को पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी को पैसा देने के लिए आप उसको इंटरेस्ट भी दोगे, है ना? इंटरेस्ट लेने के बजाय आप इंटरेस्ट दोगे। अगर आपने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा ना। तो वो सिक्योर है, या आप सोचो, लोग बैंक लॉकर पे भरोसा करते हैं, बट रियलिटी इज आप गोल्ड दे के ईजीआर लो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लो, क्योंकि वो ऑडिटेड है, उसकी गारंटी है, ठीक है? और वो डिपॉजिटरी गोल्ड डिपॉजिटरी लॉकर्स में ही जाता है, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉकर में नहीं जाता है, वो इंश्योर्ड रहता है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, तो आपको वैसे रखना ही है तो ईजीआर करो ना, उसका आपका सिक्योरिटी तो रहेगा कम से कम। आपको पता है कि हर साल उसका ऑडिट होता है, हर 6 महीने इनफैक्ट होता है। वो देखते हैं जाके कि जो बोला है फिजिकल गोल्ड वो पड़ा हुआ है कि नहीं। ये तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, इसने ले लिया है, इशू कर दिया है रसीद, एक्चुअल गोल्ड रखा है, दे ऑडिट इट। तो दैट इज बेटर, राइट? तो आपको गोल्ड लोन लेके उसका इंटरेस्ट भी नहीं भरना पड़ेगा, फायदा उतना ही होगा, सिक्योरली स्टोर्ड होगा, बट वो वैलिडेटेड है, और उनके इंस्टीट्यूशन से वो इंश्योर्ड भी है। Banks don't insure the gold kept in their lockers. Even if you take a loan, they don't insure it. हाँ, उसका वैल्यू आपका जिस दिन आपने लोन लिया वो रहेगा, लेकिन आप तो किस्त भर रही है ना उसके बाद। अपना ही सोना रखने के लिए आप उनको पैसा दे रही हैं। तो ये मैं कहूँ। Thank you so much, sir. Electronic gold receipt is also a good idea. There was one more which I'm figuring it out because somebody had told me from the banks itself that you know when you deposit gold, there is a different way where you can get everything summarized कि आपके पास क्या है उस और आपको फिर गोल्ड लॉकर के जो आप लॉकर लेते हैं उसके पैसे भी नहीं देने और इन टर्म्स ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग यू विल बी रिफंडेड विद द सेम मनी बिकॉज लॉकर लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने छोड़ दिया बिल्कुल ही भाई आप you know and आपको लॉकर के भी पैसे नहीं देने होते हैं there is one scheme like that I'll get back to you on Will that that, and quick question, Gayatri ji, before you wind up, will that money they refund in the event of loss be marked to market? यानी उस दिन का वैल्यू मिलेगा या जब डाला था तब का वैल्यू? so that one is still I'm figuring it out so I'm trying to get this scheme तो ये on hold इसीलिए मैं कहता हूँ कि because इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिजिकल गोल्ड का कोई पर्याय नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको जिस दिन का है वही होएगा। एकदम सबसे तो फेयर है, सर इसी को रखे होल्ड करना। आपने तो बिल्कुल सही कहा बैंक में रखे नहीं ठीक हाँ, है ई गोल्ड बिल्कुल। खरीदे नहीं तो मतलब घर में कहाँ गड्ढा खोद के नहीं, नहीं, सोना घर में ना मट्टी में रखें, डाल दे आप लॉकर में रखें, पर आप डिपॉजिट कर सकते हो। दे आर डिपॉजिटरी कंपनीज, और आपको हम्म गोल्ड रिसीट मिलेगा जो सेबी रेगुलेटेड है, उसको ट्राई करिए। और जो आपने अभी स्कीम बताई, ये थोड़ा-सा बेटर लगा मुझको। दिस मेक्स मोर सेंस। अदरवाइज़ यू आर या पेइंग द बिकॉज बैंक a lot of money to keep your own gold. So, Exactly, you and know, it is it's there because I was informed by the one of the bank managers. तो क्या होता है कि आप घर में रखना नहीं चाहते, यू वांट टू बी रियली फ्री इन योर होम कि कल को आपका yes, सोना देख के चाहे एक छोटा-सा कड़ा क्योंकि आज के डेट में एक कड़ा भी सर 2 ढाई लाख से नीचे नहीं है। हाँ, 1 हाँ, तोला 2 तोला करेक्ट, कोई बनवाते हैं, राइट? आपने घर करेक्ट। में छोटा ज्वेलरी रखा, किसी की निगाह पड़ गई, एक पेटी अमाउंट हुँ, के लिए या फिर एक छोटे से गोल्ड आइटम के लिए या बड़े गोल्ड आइटम के लिए कोई आपकी जान के पीछे पड़ जाए। द बेस्ट इज़ टू हुँ, पुट इट इन सम सेफ प्लेसेस सो दैट यू आर मेंटली फ्री बट एक चीज़ आज से कई साल पहले जो मैंने पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर में आई वाज़ ग्रोइंग अप कि गोल्ड को कॉपी करके तब रिप्लेस कर दिया गया था लॉकर के अंदर एंड इट हैपेंड हाँ, इन दिल्ली हाँ, इनफैक्ट। ये वाली भी चीज़ सो इसीलिए टेस्टिंग, ट्राइंग, गेटिंग द मार्केट वैल्यू
एंड देन डिपॉजिटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अ, आज के डेट अ, में जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया अभी। आप जो लॉकर पे गोल्ड रखते हैं ना हम लोग, ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति उसको 6 महीने हर 6 महीने में एक बार निकाले, उसकी जाँच कराए। राइट, बिकॉज़ बैंक्स डोंट ओन अप एनीथिंग राइट? सो इट्स अप टू अस कि भैया वो अभी भी वही खरा सोना है कि नहीं है? रिप्लेस हो ट्रू, जाता है। रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए तो हाँ, आपको पता ये भी नहीं मैंने लगेगा। बोला, पता भी नहीं लगेगा, हूबहू डिक्टो कॉपी बना देंगे। हाँ, तो इसलिए हाँ, बहुत सो ज़रूरी है कि उसकी या टेस्टिंग, ट्रायल एंड देन डिपॉजिटिंग, जाके सिर्फ लॉकर के अंदर मत डाल के आइए, आप किराया भी ना, भर रहे ना, हैं ना, और आपका गोल्ड भी सेफ नहीं है। एक गवर्नमेंट का, बिल्कुल, एक बैंक का गलत एम्प्लॉयी आपको लाखों का चूना लगा सकता है, और आज की डेट में गोल्ड खरीदना बिल्कुल। आसान नहीं है। आई मीन वी हैव सीन हाउ द प्राइसेस आर रियली हाई। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सबको शेयर द नमस्कार। ऑल्टरनेट मीडिया। थैंक यू। और अगर प्लीज़, आपको थैंक यू। हमारा काम पसंद आता है, आप सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।